अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज़ की फ़जीलत के बारे में। तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, तहज्जुद की नमाज़ का वक्त क्या होता है और कितनी रकातें होती हैं, क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी होता है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तहज्जुद की नमाज़ हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं चल रहा, तंगदस्ती से परेशान है या कोई भी परेशानी है, तो आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी। और हमारी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं 5 वक्त की, इन 5 वक्त की नमाज़ों के बाद अगर कोई नमाज़ अहमियत वाली है तो वो तहज्जुद की नमाज़ है। तहज्जुद की नमाज़ की बेशुमार फ़जीलतें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त में आसमाने दुनिया पर आ जाता है और फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको दूं, है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं। इस तरह से अल्लाह ताला ऐलान लगवाता है। कुरान मजीद में है कि जो भी तहज्जुद पढ़ने वाला है वो जन्नत के बागों में होगा, यानी रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ने वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है वो तहज्जुद पढ़े, यानी रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े। तो तहज्जुद की नमाज किस तरह पढ़ें, तो जैसे हम और नमाजें पढ़ते हैं इसी तरह से तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तहज्जुद की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। और जिनके माइंड में ये सवाल आता है कि हमें कितनी रकात पढ़नी है तहज्जुद में, तो 12 रकात होती हैं तहज्जुद में, लेकिन 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं और 10 भी पढ़ सकते हैं और 12 भी पढ़ सकते हैं। जितनी आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात पढ़ते थे और कभी 12 भी पढ़ते थे, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी 8 रकात पढ़ने की। तो हम जितनी चाहे पढ़ सकते हैं, जितनी हमारे लिए आसानी हो हम पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि तहज्जुद में सुन्नत होती है या नफिल होती है। तो आपको बता दें कि तहज्जुद की नमाज में नफिल होती हैं। और कुछ लोगों को तहज्जुद की नमाज की नियत करना नहीं आता, तो इस तरीके से नियत करते हैं। नियत करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और सूरत इसी तरह से पढ़नी है जैसे बाकी नमाज में पढ़ी जाती है, सेम उसी तरीके से पढ़ी जाएंगी। क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, तो हाँ, तहज्जुद के लिए सोना अफजल है लेकिन ज़रूरी नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग 1 या 2 बजे तक जागते ही हैं, तो इतनी रात तक जाग रहे हैं तो तहज्जुद पढ़कर सोएं। आपको लगता है कि आप इस टाइम सोएंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे, नामुमकिन लग रहा है उठना, तो फिर आप तहज्जुद पढ़कर सो जाएं। या अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ सकते हो तो उठकर पढ़ लो, क्योंकि सोना अफजल है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अब बात करते हैं तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़नी है। सबसे बेहतर वक्त कौन सा है तहज्जुद के लिए, तो तहज्जुद का वक्त ईशा की नमाज के पढ़ने के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन अफजल जो वक्त है तहज्जुद के लिए वो है रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। रात के 3 हिस्से किए जाएं तो आखिरी हिस्सा यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने से 1 या 2 घंटा पहले सबसे बेहतर वक्त होता है तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। सूरह इसरा आयत नंबर 79। और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। इससे पता चलता है कि तहज्जुद का जिक्र कुरान में है। मुसलमानों भाइयों और बहनों, कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की हर एक रात में है और हम इससे गाफिल हैं। तो उठो और हिम्मत करो और इस नमाज की बरकतें हासिल करो।